बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे मीथेन और ईथेन के इस्तेमालात। मीथेन और ईथेन के इस्तेमालात रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ये जो मीथेन और ईथेन है यानी एल्केन्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इनके बहुत सारे इस्तेमालात हैं, लेकिन यहाँ पर हम चंद इस्तेमालात जो बहुत अहम है उनको यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं मीथेन यानी कुदरती गैस जो मीथेन पर मुश्तमिल होती है। ये घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। मीथेन गैस जो कुदरती गैस जिसको हम कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि कुदरती गैस का जो 85 प्रपोर्शन होता है उसमें 85% मीथेन होती है। कुदरती गैस जो ज़मीन से निकाली जाती है, जैसे पाकिस्तान में सुई के मुकाम से निकलती है, उसको सुई गैस भी कहते हैं। और सुई गैस ये मुख्तलिफ़ शहरों को मुहैया की जाती है। और सुई गैस के अंदर जो मीथेन है वो 85% होता है। मीथेन 85% मीथेन होती है और ये फिर घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये घरों के अंदर जो चूल्हे वगैरह हैं उनके अंदर घरेलू फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कुदरती गैस जो मीथेन पर मुश्तमिल होती है और इसमें 85% मीथेन होती है और ये घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये कुदरती गैस का यानी मीथेन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। दूसरा हम इस्तेमाल पढ़ते हैं कि कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड कुदरती गैस यानी CNG। CNG ये C से कंप्रेस्ड होता है और N से नेचुरल और G फॉर गैस। कंप्रेस्ड कुदरती गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यानी CNG के ऊपर जो गाड़ियाँ चलती हैं वो CNG जो होती है वो गैस को ही प्रेशर के साथ सिलेंडर में भरा जाता है। और जब गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ सिलेंडर में भरा जाता है तो फिर हम उसे कहते हैं CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस को बहुत ज़्यादा प्रेशर पर सिलेंडर में जब भर दिया जाता है तो फिर ये गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। तो ये दो इस्तेमाल हमने पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा है कुदरती गैस घरों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस में मीथेन होता है और मीथेन को हम फिर घरेलू फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और CNG जो है इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ये गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट्रोल से काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है, इसलिए इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये दो इस्तेमालात हो गए। अब हम इसका एक और इस्तेमाल पढ़ते हैं कि ये गैसेस बहुत से केमिकल्स जैसा कि कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड की तैयारी में इस्तेमाल होती है। ये गैस बहुत से केमिकल जैसे कि कार्बन ब्लैक, ये कार्बन ब्लैक, उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का हमने फार्मूला पढ़ा था CH3OH है मिथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल CH3CH2 और OH है इथाइल अल्कोहल। इसके बाद क्लोरोफॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। यानी जो ईथेन और मीथेन हैं, ईथेन और मीथेन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ईथेन और मीथेन और ईथेन के इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं। तो मीथेन और ईथेन जो है ये कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। अब ये वाले जो केमिकल हैं जैसे कार्बन ब्लैक है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, इनके हम इस्तेमाल पढ़ते हैं कि इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो केमिकल्स हैं ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि कार्बन ब्लैक ये शू पॉलिश, प्रिंटर की स्याही, रबड़ इंडस्ट्री में बतौर फिलर इस्तेमाल होती है। कार्बन ब्लैक ये बहुत ही
ब्लैक कलर का पाउडर होता है कार्बन ब्लैक। इसको हम शू पॉलिश यानी जूते पॉलिश करने वाली जो पॉलिश होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्रिंटर्स की स्याही में इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रिंटर्स होती है जिससे अखबारें प्रिंट की जाती हैं या फिर बुक्स को प्रिंट किया जाता है तो उनको प्रिंटर्स कहते हैं। तो प्रिंटर की जो स्याही होती है उसमें भी कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रबड़ इंडस्ट्री में बतौर फिलर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा क्लोरोफार्म को रबड़ और वैक्सीज वगैरह के सोलवेंट और बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफार्म ये आम जो हमारे स्कूल्स के अंदर लेबॉर्ट्रीज़ हैं उन लेबॉर्ट्रीज़ में अगर आप गौर से देखें तो हमारे लेबॉर्ट्री में एक वाइट कलर का जिस तरह वाटर होता है वाटर की तरह का एक सोल्यूशन पड़ा होता है जिसको क्लोरोफार्म कहते हैं। CCl4 भी इसको कहते हैं, CCl4 इसको कहते हैं और ये क्लोरोफार्म कहलाता है। क्लोरोफार्म जो है इसको जब बेहोश करने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर मेंढक का हमने ऑपरेट करना हो तो मेंढक को बेहोश करने के लिए क्लोरोफार्म का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। और क्लोरोफार्म जो है ये बेहोश करने वाले एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोफार्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड को इंडस्ट्रियल में सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिक में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड उसको इंडस्ट्रियल में सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे मीथेन और इथेन के इस्तेमालात। इसका एक और इस्तेमाल है, बहुत दिलचस्प मालूमात है उसके अंदर हम एक और इस्तेमाल करते हैं। जब किसी गंदे जौहर या दिल की तह में छड़ी के साथ सुराख करें आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखेंगे। ये बुलबुले हाइड्रोकार्बन गैस यानी मीथेन गैस है जो मार्श गैस भी कहलाती है। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि मार्श गैस के क्या मुराद है। तो मार्श गैस उसका जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं कि अगर जौहर या गंदे दिल इलाके में जौहर या दिल की तह में छड़ी के साथ क्या करें सुराख करें तो मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखेंगे। ये बुलबुले हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन गैस है जो मार्श गैस भी कहलाती है। अगर आप इस गैस को जार में जमा करें तो आप इससे आग लगा सकते हैं। तो ये मीथेन गैस है जो जौहर से भी निकलती है। अगर आप इसको जमा कर लें तो फिर क्या कर सकते हैं हम इसको आग लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम जो गोबर गैस है वो तैयार करते हैं या बायो गैस हम तैयार करते हैं तो वो भी इसी तरीके से ही तैयार की जाती है। तो मार्श गैस उसको भी हम कह सकते हैं मार्श गैस। जौहर या दिल के इलाके में अगर छड़ी के साथ सुराख है तो वहाँ से बुलबुलों की शक्ल में गैस निकलती है, उस गैस को मार्श गैस कहते हैं। ऑर्चिड पौधे अपने फूलों को पोलिनेट करने के लिए मक्खियों को कशिश करने के लिए अल्केन्स पैदा करते हैं। यानी पौधे भी गैस खारिज करते हैं। उन गैस को खारिज करने का मकसद ये होता है कि पोलिनेट करने के लिए मक्खियों को राग़िब करना और उस मक्खियों को राग़िब करने के लिए पौधे भी अल्केन्स को इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। तो ये भी अल्केन्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने अल्केन्स मीथेन और इथेन के जो इस्तेमालात हैं वो हमने पढ़े हैं। ये बहुत ही आसान से इस्तेमालात थे, मैट्रिक क्लास के हिसाब से हमने पढ़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाए जाते हैं। उम्मीद है जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद हमारा जो सबक है वो अल्कीन के बारे में होगा। हम अल्कीन्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।